हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि यह क्लास 9th के साइंस के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ की वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एक हेडिंग पदार्थ मैटर क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। यह एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपके लिए परिचय वाला एक वीडियो है पदार्थ के लिए। देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहानियां आती हैं, परिचय में क्या क्या बातें हैं पदार्थ में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सभी वीडियो मिलती रहें, जो भी वीडियो डाली जाए उनके यहाँ तक पहुंच जाए आसानी से। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, तो प्राचीन समय से अगर बात किया जाए कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, तो इस पे बहुत सवाल उठते रहे हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, लोगों का मानना है कि पदार्थ किससे बना है और पदार्थ क्या है। दो सवाल है, दो सवाल मेरे रूप से है कि पदार्थ क्या है और पदार्थ किससे बना है। तो बनने पे बहुत ज्यादा सवाल है। ठीक है, बनने पे कि पदार्थ किन किन लोगों से बना है, तो कुछ प्राचीन अवधारणाएं हैं, कुछ आधुनिक अवधारणाएं भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सभी चीजों को आपको क्लियर किया जाएगा, क्या प्राचीन अवधारणा है, क्या आधुनिक अवधारणा है, पदार्थ कैसे बना है या पदार्थ किसे कहते हैं, सब आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, यही से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं, पदार्थ क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ 4-5 पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। कि जिसे छू सकते हैं, महसूस कर देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा है आपका कि महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। 1 2 3 4 5 बातें हमने लिख दिया। इन 5 बातों को देखिएगा, 5 कुछ वाक्य आपके सामने हैं, छोटे छोटे हैं। इन 5 वाक्यों को जो फॉलो करता है, इन 5 बातों को जो संतुष्ट कर सकता है, या इन 5 बातों में से कोई भी एक बात को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वह पदार्थ है। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, देखिएगा कि जिसे हम छू सकते हैं वो क्या है, पदार्थ है। जैसे कि मार्कर को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं वो क्या है, पदार्थ है। मार्कर को देख सकते हो, अपने आसपास दीवार, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी, घर, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ पदार्थ है। जिसे महसूस कर सकते हैं वो क्या है, पदार्थ है। अब जिसे तुम देख नहीं सकते हो तो ये मत सोचो कि वो पदार्थ नहीं है। अब हवा को तो तुम देख नहीं सकते हो, हवा इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो का मतलब है, आपकी भाषा में बताऊं कि जिसमें भार हो कुछ। ठीक है, तो इसका मार्कर का कुछ भार होगा, बिल्कुल होगा। 1 ग्राम 2 ग्राम 100 ग्राम कुछ तो भार है। तो जिसमें भार हो सकता है वो चीज क्या है, पदार्थ है। या फिर कहिए कि जो जगह घेरती हो। अभी बोर्ड पे ये इतना दूर देखिएगा, ये दोनों मार्कर ने क्या कर दिया, इतना जगह घेर लिया, यानी कि जो स्थान घेर सकता हो वह क्या है, पदार्थ है। आप स्कूल में बैठे होंगे ब्रेंच पे, तो ब्रेंच पे एक जगह घेर के बैठते हैं, आप भी क्या है, पदार्थ है।
तो इसका मतलब कि ये 5 प्रॉपर्टीज अगर जिसके अंदर है वो क्या है, पदार्थ है, या पांचों में से कोई भी है तो एक है एक प्रॉपर्टीज, दो है प्रॉपर्टीज, तो क्या है, पदार्थ है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ क्या है, जिससे हम छू सकते हैं पदार्थ है, ये डिफिनेशन है। ठीक है, तो पदार्थ की जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाएंगे, परिभाषा, अगर इसी को हम एक लाइन में लिख दें, इसी को हम एक लाइन में लिख दें तो हमारी क्या है, डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एकदम मानक परिभाषा है, ओरिजिनल जिसे परिभाषा आप कह सकते हैं। इसे कैसे एक लाइन में लिख सकते हैं, देखिएगा मैं इसे एक लाइन में लिख करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं 5 पॉइंट को एक लाइन में लिख रहा हूं, तो बहुत तेजी से मैं लिख दे रहा हूं इसे। तो देख लिया आपने क्या कि हमने पदार्थ की डिफिनेशन लिख दिया है, हमने इन्हीं 5 बातों को एक सीक्वेंस में करके लिख दिया कि जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें क्या हो, भार हो या द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, और जिससे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की डिफिनेशन आपको मिल गई, जैसा कि चैप्टर का नाम था पदार्थ, तो पदार्थ की डिफिनेशन आपको मिल गई। अब सवाल ये होता है कि इस दुनिया में क्या ऐसा है कि जो पदार्थ नहीं है, इस दुनिया में ऐसा क्या है कि जो पदार्थ नहीं हो सकता है। आप पदार्थ तो समझ लिए कि जिसे आप देख सकते हैं अपने आसपास, तो हर चीज ही आप देख सकते हैं, आसपास हर चीज को छू सकते हैं, नहीं छू सकते होंगे तो महसूस कर सकते होंगे, महसूस करते होंगे, वह जगह घेरती होगी, कोई भी जो चीज होगी आपके आसपास, वो सब के सब क्या है, पदार्थ हैं, सब के सब पदार्थ हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है। सोच के देखिए, अपने आसपास आप जहां भी बैठे हो, अपने घर में, स्कूल में, जहां कहीं भी हो, आप ये आसपास कुछ नजर घुमाइए और देखिए कि क्या ऐसी कोई चीज नजर आती है जो आपको पदार्थ नहीं है। खोजिए आसपास कोई ऐसी चीज देखिए जो कोई पदार्थ नहीं हो, तो आपने खोज लिया होगा, और आसपास कोई ऐसी चीज नहीं मिली होगी। क्यों मिल कैसे सकती है? क्योंकि हमने आपसे कहा कि आप आसपास देखिए, आसपास देखिए। अगर आप आसपास देखते हैं तो जैसे ही देखेंगे तो आपकी आंखों से तो सारी चीजें नजर आ रही हैं, और जब आप आंखों से देख लिए तो फिर तो किस में आ जाएगा, पदार्थ में आ जाएगा। और हमने कहा था कि देख कर बताइए कि कोई ऐसी चीज है क्या जो पदार्थ नहीं है, तो देख कर कभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो फिर वह पदार्थ में आ जाएगा। यानी ऐसा भी हो कि आप देख भी लिए और पदार्थ भी ना हो, यह संभव ही नहीं है, इसलिए देखने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर आप देख लेते हैं, अगर आप देख लेते हैं तो फिर वह क्या आ जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं तो पदार्थ है, तो इसलिए आसपास देखिए मत। मैं आपको बताता हूं, कुछ शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, जिससे, क्योंकि मेरा सवाल है कि क्या ऐसा भी कोई चीज है जो पदार्थ नहीं है। तो आइए मैं कुछ शब्द लिख के आपको दिखाता हूं, इस पर चर्चा करते हैं। दुख, सुख, हंसी, प्रेम, नफरत, ये क्या है? बताइए क्या ये पदार्थ है कि नहीं? जो बोर्ड पे हमने कुछ शब्द लिख रखे हैं, कुछ वर्ड है, ठीक है, बताइए क्या ये पदार्थ है कि नहीं? सोचिए अच्छे से, उसके बाद बताइएगा कि क्या है कमेंट में कि ये पदार्थ है या नहीं, जब आप सोच रहे थे तब। बाकी तो हम तो भी बताएंगे कि क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों का मानना होगा कि सर छू तो नहीं सकते हैं इसे, पदार्थ नहीं है, देख भी नहीं सकते हैं, पदार्थ नहीं है सर, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। हम किसी के दुख को, किसी के सुख को महसूस कर सकते हैं सर, कि वह बंदा दुखी है। हम किसी के प्रेम को महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम कर रहा है, सामने वाला हमसे नफरत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, हम तो महसूस कर सकते हैं। तब तो सर ये जो सुख है, जो दुख है, इसे हम महसूस कर ले रहे हैं। और सर आप कहे थे कि इन 5 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज अगर है तो इसे आप पदार्थ कह सकते हैं। तब तो सर ये पदार्थ है, क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा भी किसी के मन में विचार चल रहा है
तो जल्दी से विचार को निकाल दो, क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये बात सही है, अच्छी बात है, महसूस करना भी चाहिए, किसी के सुख दुख प्रेम को महसूस करना चाहिए, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। हाँ, आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि आप किससे महसूस कर सकते हैं। आप इसको दिल से महसूस कर सकते हैं, हृदय से महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इससे आप महसूस कर सकते हैं। क्या समझ आया आपको कि आप इसे दिल से महसूस कर रहे हैं, हृदय से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा से महसूस कर रहे हैं। इसीलिए, और हमने क्या लिखा रखा है कि आप इसे महसूस कर सकते हैं, तो यही सोच के आप मान रहे हैं कि ये पदार्थ है, तो गलत बात है। यहां देखिए, हमने लिख रखा है कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस करना है इसे। अगर आप ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं तो पदार्थ है। अब हम आपको बताते हैं कि ज्ञान इंद्रियां क्या हैं। ज्ञान इंद्रियों से अगर महसूस कर सकते हैं तो पदार्थ है, और ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं वो देखिए आप। ज्ञान इंद्रियां आपके पास 5 होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या क्या है? पहली है आपकी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपके पास। अगर इनसे आप महसूस कर सकते हैं तो पदार्थ है, दिल से महसूस करेंगे तो पदार्थ नहीं है। इससे अगर महसूस कर पा रहे हैं तो वह पदार्थ नहीं है। समझ आया? तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? किसी का दुख, किसी का सुख, किसी की हंसी खुशी, प्रेम, नफरत, विचार, जो फीलिंग्स होती हैं वो सब पदार्थ नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स भी पदार्थ नहीं है। आपके जो विचार है वो विचार भी क्या है? पदार्थ नहीं है, क्योंकि उन्हें आप किससे महसूस कर सकते हैं? हृदय से महसूस कर सकते हैं, जो कि पदार्थ नहीं है। क्योंकि महसूस करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता है। अगर आप ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं तो क्या हो सकता है? पदार्थ हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे हवा की, कि हवा को सर हम देख नहीं सकते हैं, हवा को हम महसूस करते हैं। हवा को हम महसूस करते हैं। अगर कोई पत्ता हिल रहा है, क्या है? पत्ता हिल रहा है तो हम कहते हैं कि सर हवा चल रही है। अगर सरसराहट की आवाज, सरसराहट की आवाज आ रही है तो कहते हैं सर हवाएं चल रही हैं। ठीक है? अगर कोई कपड़ा हिल रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि हवाएं चल रही हैं। चलिए, तो आप हवाएं चल रही हैं तो इसको आपने क्या किया? महसूस किया है। किससे महसूस किए हैं आप? तो आप ज्ञान इंद्रियों से महसूस किए हैं। देखिए, पत्ता हिल रहा था तो आप यह बात कैसे देख सकते हैं? ये बताइए। आप यह बात अपनी आंखों से ही तो देख सकते हैं कि पत्ता हिल रहा है। अपनी आंखों से ही आपने महसूस किया है कि पत्ता हिल रहा है। और आंख कैसी है? ज्ञान इंद्रिय में आती है। आपने दिल से थोड़ी महसूस किया था कि पत्ता हिल रहा। आपने पत्ता को देखा कि पत्ता हिल रहा है। किससे देख रहे थे? आंखों से देख रहे थे। और आंख क्या है? ज्ञान इंद्रिय। और अगर ज्ञान इंद्रियों से आप महसूस करते हैं तो वह किसमें आ जाएगा? पदार्थ में आ जाएगा। अच्छा, सरसराहट की आवाज आती है तो कहते हैं बहुत तेज हवा चल रही है। तो सरसराहट की आवाज भी आप किससे महसूस करते हैं? कानों से करते हैं। किससे करते हैं? कानों से करते हैं। और कान भी क्या है? ज्ञान इंद्रिय। और जिस चीज को आप ज्ञान इंद्रिय से महसूस कर सकते हैं वो क्या है? पदार्थ है। तो हवा को आप किसमें गिनेंगे? पदार्थ में गिनेंगे। हवा को किसमें गिनेंगे आप? पदार्थ में गिनेंगे। क्लियर हुआ कि पदार्थ क्या क्या है और पदार्थ को कैसे आप पहचानेंगे? ठीक है? तो विचारों को, दुख सुख, हंसी प्रेम, खुशी नफरत को आप पदार्थ नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस कहां से करते हैं? हमने आपको बता दिया कि आप इन्हें हृदय से, दिल से महसूस कर सकते हैं, जबकि उसे आप पदार्थ में काउंट ही नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस न कर पाते हो। जब आप ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर पाएंगे तो उसे क्या कर सकते हैं? आप पदार्थ कर सकते हैं। तो ये रही आपके पदार्थ क्या है
और पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ हम कैसे महसूस कर सकते हैं, क्या पदार्थ है और क्या पदार्थ नहीं, इस पे चर्चा। अच्छा, क्या पदार्थ नहीं है ये तो लिख दिया गया कि ये लोग पदार्थ नहीं है, ये लोग क्या है, पदार्थ नहीं है। लेकिन पदार्थ क्या क्या है, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं सब पदार्थ हैं। किसी का भी नाम ले लीजिए, घर, ब्रेंच, मनुष्य, मार्कर, साइकिल, टीवी, मोबाइल, गाड़ी, वाहन, खाने पीने के सामान, दाल चावल आटा गेहूं, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। बस पदार्थ नहीं में इसे आपको याद रखना था कि ये सब चीजें क्या है, पदार्थ है नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं कि आप पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं या पदार्थ किससे बना है, पदार्थ आखिर किससे बना, किससे, कुछ प्राचीन अवधारणाएं भी हैं उसको भी देखते हैं एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। सवाल है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। अगला हमारा पहला सवाल हमने कंप्लीट किया कि पदार्थ क्या है और क्या क्या है जो पदार्थ नहीं है, पदार्थ को कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो पदार्थ है। अगला हमारा सवाल है, बोर्ड पे लिखा हुआ कि पदार्थ किससे मिलकर बना है या पदार्थ कैसे बना है, किन चीजों से मिलकर बना है। सवाल है, आप 9th के स्टूडेंट होंगे या 9th स्टैंडर्ड में होंगे, या यह एक आम जनता के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो आपको बात किया जाए इस पे कि जो हमारे भारत और यूनान, भारत और यूनान देश के जो प्राचीन दार्शनिक थे, प्राचीन दार्शनिक, प्राचीन दार्शनिक का मतलब है कि जो पुराने ऋषि मुनि साधु महात्मा हर देश में रहा करते थे उनकी बात चल रही है। ठीक है, कि जो प्राचीन, क्योंकि वही लोग ज्ञानी हुआ करते थे, आम जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, वेदों शास्त्रों का ज्ञान उन्हीं लोगों के पास था। तो जो भारत और यूनान देश के जो प्राचीन दार्शनिक लोग थे उनका मानना था कि जो पदार्थ बना है वह पंच तत्वों से बना है। जो पदार्थ बना है वह किससे बना है, पंच तत्व से बना है, पंच तत्व से बना है। उनका मानना था कि पदार्थ किससे बना है, पंच तत्व से बना है। अब वो पंच तत्व क्या क्या थे, तो वो जो पंच तत्व थे, जैसे कि आप पंच तत्वों में वो लोग गिने थे, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा। इन 5 तत्वों को बताया गया है कि इन 5 तत्वों से जो पदार्थ है वो बना है। किसने, प्राचीन दार्शनिकों का मानना था कि पंच तत्वों से शरीर बनी है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा से बना है। हमारी जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से बनी है। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो भी आपके आसपास, घर द्वार, ईंट मिट्टी पत्थर कंकड़, जितनी भी चीजें थी, प्राचीन लोगों का मानना था कि सब कुछ किससे बना है, 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा, 1 2 3 4 5 पंच तत्वों से बना है। इन पंच तत्वों का वर्णन आपको बता दूं कि भारत की एक और किताब है जिससे रामचरितमानस, उसमें एक किष्किंधा कांड है, उसमें उस चैप्टर में भी यह बात लिखी गई है, प्राचीन बुक है, कि जो पदार्थ होता है या जो मानव शरीर होती है यह किससे बना है, पंच तत्वों से बना है। उसमें भी लिखा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीज है। ठीक है ना, हमने कहाँ कहाँ दिखाया, देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक, तो 5 चीज है जिससे आपकी शरीर क्या है, बनी हुई है। तो यह आपकी प्राचीन अवधारणाएं थी।
चलिए अब इससे आगे थोड़ा सा निकलते हैं। प्राचीन उदाहरण आप जान गए कि किससे शरीर पदार्थ बने हुए हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो इसको हटाते हैं। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो हम लोग आते हैं कि जो पदार्थ बना है, कुछ महर्षि हमारे सामने आते हैं। धीरे धीरे ही जमाना आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता चला जाता है। फिर एक महर्षि आते हैं, महर्षि कणाद, भारतीय ऋषि थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जी का जो मानना था कि पदार्थ कैसे बना है, या ये हमारी शरीर कैसे बनी है, या समस्त संसार कैसे बना है। उनका मानना था कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। अब बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि उनका क्या विचार था कि जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से बना था। एक शब्द का उन्होंने जिक्र किया था, यहाँ पे वो शब्द है कण, यानी कि कण शब्द की जो जिक्र किया सर्वप्रथम वो हमारे भारतीय महर्षि कणाद जी ने किया था। इसीलिए शायद इनका नाम भी कणाद पड़ गया। ऋषि मुनि थे तो इनको उस वक्त नाम क्या ही रहा होगा, तो उस वक्त से इनको महर्षि कणाद के नाम जाना गया, क्योंकि इन्होंने कणाद यानी कण शब्द का इन्होंने क्या कर दिया था, एक तरह से कहें तो खोज ही कर दिया था। ठीक है ना। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो किससे बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। तो कण की चर्चा इन्होंने सबसे पहले कर दी थी, तो महर्षि कणाद थे। तो अगर थोड़ा सा समय आगे बढ़ा तो हम लोग को पता चला कि नहीं, पंच तत्व तो ठीक था अपनी जगह पे, यानी कि अब उससे अगर बात करें कि वह पंच तत्व भी जो एक लेवल पे बात किया जाए कि वह पंच तत्व भी किन किन चीजों से बने हैं, तो वह सब छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है। अग्नि हो या जल हो या वायु हो, सब क्या है, छोटे छोटे कण है। तो इन्होंने कहा कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ठीक है, यह स्टेटमेंट था महर्षि जी का। समय इससे भी आगे बढ़ता है, फिर आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं इसके बाद। अब इसके बाद आए क्या, आधुनिक समय आ गया। ठीक है ना। अब कुछ आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी जो मत होता है यही, आधुनिक वैज्ञानिकों में भी कुछ वैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट अपना दिया कि क्या है पदार्थ, पदार्थ के बारे में चर्चा किया गया। तो देखते हैं कि सहस्त्र वर्षों पहले या हजारों वर्षों पहले जो बात महर्षि ने कह गए थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, तो कुछ आधुनिक वैज्ञानिक भी आते हैं और वह यही बात कहते हैं कि जो पदार्थ है ना वह छोटे छोटे कणों से बना है। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी यही स्टेटमेंट होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से बना है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक इन छोटे छोटे कणों का एक नाम डिसाइड कर दिए। उन छोटे छोटे जो कण थे उन कणों को नाम एक दे दिया गया इनके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? इन कणों को नाम दिया गया परमाणु। देखिएगा आप धीरे धीरे परमाणु तक आप पहुंच रहे हैं। यानी वैज्ञानिकों, आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना था कि जो पदार्थ बने हैं वह छोटे छोटे कणों से बने हैं, लेकिन उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, पार्टिकल्स तो बने ही। यही स्टेटमेंट आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी दिया, जो स्टेटमेंट महर्षि जी दिए थे। लेकिन इन्होंने इन कणों का एक विशेष रूप से एक नाम भी दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? परमाणु, एटम। कि यह जो पदार्थ होते हैं वह किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। ठीक, तो आप देखते हैं कहानी कहां तक पहुंच चुकी है कि पदार्थ किससे बना है? एटम से बना है, परमाणुओं से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। तो आप इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। कहानी शुरू से लेके अब तक, यानी प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय तक का सफर में पदार्थ किससे मिलकर बना है, बहुत छोटे समय में हमने आपको बता दिया। अगर इस पर बड़ी चर्चा करें तो बहुत बड़ी चर्चा है कि बीच में कितने वैज्ञानिक आए और हर किसी ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। सबका नाम हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्लास 9th का भी देखना, ध्यान में रखना है कि कम समय में आपको सारी बातें बता दी जाए। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक।
अब हम चलते हैं, अगर हम जान ही गए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इन कणों के बारे में चर्चा करते हैं। इन कणों के बारे में चर्चा करते हैं, या इस पदार्थ के कुछ जो कण होते हैं इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन पदार्थों के ये जो कण है छोटे छोटे, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, कुछ खासियत है इनकी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं इसके बाद की क्या कहानी है। तो अब चर्चा करें कि जो पदार्थ होता है इसकी पहचान की बात करें, तो पदार्थ की वैसे दो अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, या कहिए कि दो गुणों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक आपका जो भौतिक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण हो सकता है और एक इसका रासायनिक गुण हो सकता है। एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। दोनों गुणों में क्या खास है कि जो पदार्थ के गुण है वो भौतिक गुण है और एक रासायनिक गुण है। ठीक है, यहाँ पदार्थ न लिखे पदार्थ के गुण लिख दिया जाए, पदार्थ के गुण। ठीक है, भौतिक गुण क्या है कि अगर हम कोई ऐसा गुण हो, मैं लिख ही देता हूं कि वह गुण जिसे नग्न आंखों से या बाहरी ज्ञान इंद्रियों से, नग्न आंखों से या बाहरी ज्ञान इंद्रियों से देखकर अगर क्या कर लिया जाए, पहचान लिया जाए या स्पष्ट कर लिया जाए, वह गुण जिससे हम नग्न आंखों, जैसे कि ये क्या है कि मार्कर की लंबाई 2-5 सेंटीमीटर है, यह बेलनाकार है, यह गुण है इसका, यह काले रंग का है, हमने क्या कर लिया, बाहर से देखे पहचान लिया। तो यह जो इसका गुण है यह कैसा है, यह जो इसका गुण है यह भौतिक गुण है। यानी वह गुण जिससे हम नग्न आंखों से या कहिए कि बाहरी ज्ञान इंद्रियों से ही देख के पहचान सकते हो या स्पष्ट कर सकते हो, तो उस गुण को आप क्या कह सकते हैं कि वह भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण क्या होता है, आप कह सकते हैं कि वह गुण जो उसके व्यवहार से स्पष्ट हो। किससे स्पष्ट हो, उसके व्यवहार से स्पष्ट हो जाए, उस गुण को क्या कह सकते हैं, रासायनिक गुण कह सकते हैं। उसके व्यवहार से स्पष्ट, उसके बिहेवियर से, उसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो उसका व्यवहार है। अगर व्यवहार के हिसाब से हम गुण को स्पष्ट कर पाए तो वह कौन सा गुण हुआ, रासायनिक गुण हुआ। और अगर हम बाहरी नग्न आंखों से देख करके या कुछ बाहरी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से अगर हम कुछ गुणों को स्पष्ट कर पाते हैं तो वह कौन सा गुण होता है, भौतिक गुण होता है। ठीक है, जैसे छू कर देखना, आप आंखों से देख सकते हैं, इसे छू के टच कर सकते, दे सकते हैं। कोई चीज खुरदुरा या मुलायम उसे आप ऐसे छू के देख सकते हैं। जब आपके त्वचा की वजह से आपने महसूस कर लिया तो वह कौन सा गुण हो जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। जिससे आप बाहरी ज्ञान इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा की वजह से आप महसूस कर पा रहे हैं, तो वह कौन सी प्रॉपर्टी जाती है आपकी, भौतिक। ठीक है, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको समझ में आ गया होगा कि वह गुण जिसे आप उसके व्यवहार से स्पष्ट करें, उसमें परिवर्तन, उसमें होने वाले परिवर्तन से स्पष्ट करें कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वह कौन सा गुण है आपका, रासायनिक। और अगर आप बाहरी नग्न आंखों से, बाहरी ज्ञान इंद्रियों से आप स्पष्ट कर रहे हैं तो कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। ठीक, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, जैसे अब कुछ लोग होते हैं, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत पड़ जाती है कभी कभी भौतिक और रासायनिक गुणों की व्यवहार को। जैसे अगर हम आपके सामने नमक और चीनी दो पदार्थ रख दें और दोनों का पाउडर बना दें एकदम, तो होता तो दोनों सफेद है। अब दोनों को आंख से देख करके पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब ये बाहरी गुण केवल भौतिक गुण का मदद ले तो क्या हम दोनों को पहचान पाएंगे, कौन चीनी है कौन नमक है। भौतिक गुण में है कि या तो नग्न आंखों से देखिए या कुछ बाहरी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से आप, जैसे कि यही आंख की वजह से ही पता कर लीजिए आप, ठीक है ना, या टच करके पता कर लीजिए आप त्वचा की वजह से, जो बाहरी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो क्या आप नमक को टच करके पाउडर अगर पीस के कर दिया जाए, चीनी को भी पीस के पाउडर कर दिया जाए, तो आप टच करके पता कर लेंगे, नहीं पता कर पाएंगे,
क्या आप आंखों से देख करके दूर से पता कर लेंगे? दोनों व्हाइट हो जाएगा, नहीं पता कर पाएंगे। तो कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पहचान पाना क्या है, मुश्किल है। तब हम जो है कि इसको भौतिक गुण और रासायनिक गुण में बांटना पड़ जाएगा। अब अगर हम इसके रासायनिक गुण के हिसाब से चेक करेंगे तो हम दोनों में क्या कर पाएंगे, अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो बिहेवियर होगा, जो इसका व्यवहार होगा और जो इसका व्यवहार होगा, दोनों का अलग अलग होगा। जब इसे जीभ पे रखेंगे तो इसका व्यवहार मीठा होगा और इसका व्यवहार नमकीन जैसा होगा, तो दोनों का व्यवहार अलग अलग हो गया। तो कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो व्यवहार के हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आंखों से देख के भी डिसाइड हो सकते हैं। तो जो व्यवहार के हिसाब से डिसाइड हुए वो रासायनिक गुण हुए, और जो आंखों से देख के डिसाइड कर लिए वो भौतिक गुण हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं आगे।